हेलो प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स। जो भी रिलीवेंट डिस्कशन है इस चैप्टर में वो लगातार किया जा रहा है और हमारी ये लगातार कोशिश है कि हर वो मेन टॉपिक जिसकी आपको सख्त ज़रूरत है बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पर एक पैरेलल डिस्कशन किया जाए और मैं कर भी रहा हूँ। आप अगर हर लेक्चर के कंटेंट पे यानी जो चीज़ें बताई गई है उस पर अगर बेसिकली आप ध्यान देने की कोशिश करेंगे तो सब कुछ आपको लगेगा कि नहीं, एकदम बिल्कुल ये बहुत बेहतर चल रहा है। हमने करंट के फ्लो को बिल्कुल समझाया है आपको। आज उसी कड़ी में, उसी लिंक में हम आपको एक महत्वपूर्ण जो नियम है जिसको हम लोग ओम का नियम यानी ओम्स लॉ कहते हैं, उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। जब आप किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करने की बात करते हैं, जो मैं आपको बार बार बताता चला आ रहा हूं और आज का भी टॉपिक यही है कि जो किसी भी कंडक्टर यानी किसी भी चालक के, है ना, किसी अनुप्रस्थ काट से किसी अनुप्रस्थ काट की तरफ अगर आप इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने की बात करते हैं, अगर इसको जैसे मान लो एक मैंने इसमें बैटरी लगा दी और बैटरी लगाने के बाद हमने इसे बिल्कुल एक कंप्लीट सर्किट बनाने का प्रयास किया, यहाँ पे एक स्विच भी लगा देते हैं, तो मैंने वो हर बेसिक बात आपके साथ चर्चा किया हुआ है। हर बेसिक बात कि विद्युत धारा का प्रवाह किधर से किधर होना चाहिए, किधर से किधर होता है, किस छोर से किस छोर के तरफ ये प्रवाहित होगा, ये सारा चीज़ डिपेंड करता है हमारे कनेक्शन के ऊपर कि हमने कनेक्शन किस प्रकार का किया है। ये स्विच है, अगर मान लो मैं स्विच को ऑन कर देता हूँ, स्विच को क्लोज कर देता हूँ, तो आपको पता ही है कि अगर आई करंट इससे फ्लो करना शुरू करेगा तो इस होकर के करंट इस एंड से आएगा और इससे होकर के ये बाहर निकल जाएगा, एकदम बिल्कुल निकलेगा। इस तरह से करंट निकल जाएगा और करंट निकलते हुए फिर ऐसे सर्किट में मूव करेगा और फाइनली ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से जो करंट का फ्लो होता है, उस करंट के फ्लो में इस छोर को और इस छोर पर जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, विभव का अंतर है, वो मेंटेन रखा जाता है। और ये काम करता कौन है? यह काम ये बैटरी करता है। इसका यही काम ही है कि अगर इसका ईएमएफ अगर मान लो ई है, जिसको हमने विद्युत वाहक बल का नाम दिया था, तो वो अगर ई है तो आपको तो पता ही है कि बैटरी क्या है, कांस्टेंट ईएमएफ का सोर्स होता है, कांस्टेंट करंट का नहीं। ये तमाम बातें मालूम है। तो ये पाया गया कि अगर इस छोर को मैं ए पॉइंट बोलूं, इस छोर को मैं बी पॉइंट बोलूं, तो ये देखा गया कि इसका पोटेंशियल वी ए और इसका पोटेंशियल जो वी बी है, इस वी ए माइनस वी बी यानी पोटेंशियल का डिफरेंस, अगर मैं ये कहूँ कि अगर वी ए माइनस वी बी बराबर में भी मान लूँ, अगर वी ए माइनस वी बी बराबर मान लो कि मैंने क्या लिया, भी लिया। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आपको तो पता है करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ। तो किसी समय अब है क्या कि हमने ये देखने का प्रयास किया कि दोनों ही छोर के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस भी है और इसमें प्रवाहित धारा का मान अगर हमने किसी समय आई देखा और आई और भी के बीच जब मैंने एक रिलेशन लाने की कोशिश की, अगर सपोज कीजिए कि इस पर मैं आई लेता हूं और इस पर मैं भी लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस पर भी ले सकते हैं, इस पर भी आई ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अपने अपने समझ की बात है ना। तो
अगर दोनों के बीच एक संबंध लाने की कोशिश की जाए तो उस कोशिश में हमें कुछ हासिल होगा, और हासिल ये होगा कि आई और भी का जो ग्राफ है ना, आई और भी का जो ग्राफ है, मान लेते हैं कि इस पर हमने, ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, ये प्रयोग से द्वारा, क्योंकि ग्राफ अपने आप नहीं आता है, ग्राफ आता है इस रिलेशन को देख करके कि जिस तरह से हम इस दोनों के बीच के विभव के अंतर को चेंज करते हैं, बदलते हैं, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है करंट पर, है ना, उसका इससे होकर के जो धारा प्रवाहित हो रही है उस पर इसका क्या असर पड़ता है, उस दोनों रिलेशन को जब हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं तो उसका जब बार बार प्रयोग को रिपीट किया, मैंने बार बार प्रयोग को रिपीट किया, हम तो करते ही हैं पर हमसे पहले भी किसी ने किया और हमारे लिए वो सीखने का एक द्वार खोला, इस इवेंट को, इस घटना को एक संबंध का रूप देने का प्रयास किया। और ये काम करने वाले जो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे उनका नाम था ओम साहब, वो ओम थे, ओम साहब, और उन्होंने अपने ही सम्मान में इस लॉ को ओम्स लॉ का नाम दिया कि आई भी रिलेशन जो है, करंट और पोटेंशियल एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं, इस संबंध को उन्होंने समानुपातिक पाया। समझ गए ना। अभी मैं ओम के नियम का स्टेटमेंट आपको लिखाऊंगा, इस पर मैं लिखूंगा और आप उसको बार बार पढ़ने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, और तब जाकर के वहाँ से जो रिलेशन आएगा उस रिलेशन से आप ये पाएंगे कि यह रिलेशन जो है वो और कुछ नहीं, एक समानुपातिक रिलेशन है। ग्राफ तो खींचने की कला आपको मालूम है, इसमें तो पूरा मास्टर माइंड है आप, तो कुल मिला करके अगर देखा जाए तो इस तरह से देखा जाए, मैं आपके लिए एकदम बिल्कुल इसको आसान करके दे रहा हूँ, बिल्कुल आसान, एकदम जैसे लगता है कि ये कुछ ग्राफ है ही नहीं, और उसी नज़रिए से मैं आपको ड्रॉ करके ये दे रहा हूँ। आप इससे कुछ सीखने समझने की कोशिश करेंगे, है ना। ये समानुपातिक ग्राफ, जब कभी भी दोनों के बीच में एक सीधा रिलेशन हो तो आई प्रोपोर्शनल टू भी अगर लेते हैं तो ये आई इक्वल टू 1/r इंटू भी। यहाँ इस कांस्टेंट को लेने में थोड़ी सावधानी की जरूरत होती है, अदरवाइज हमारा संबंध सही नहीं आ पाएगा। अगर मैं इस तरह का संबंध ले रहा हूँ तो आप देख लीजिए क्या मिलता है हमको मिलता है यहाँ से भी बराबर आई आर के। ये एक्चुअली ओम्स लॉ का एक तरह से रिजल्ट है। लेकिन लॉ क्या है, रिजल्ट तो हम लोग तुरंत ले आते हैं। जनरली हमने जो भी चीज़ें आपको सिखाया उसमें पहले रिजल्ट ही ला करके दिया है और तब जा करके उसको हमने संबंध का नाम दिया। तो आइए देखते हैं कि ओम के नियम की परिभाषा क्या है, ओम का नियम क्या कहता है, इसको थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। ओम का नियम, ओम्स लॉ, साफ सीधी बात है कि किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा, किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा, प्रवाहित विद्युत धारा उसके छोरों, जिसको एंड्स बोलते हैं, एंड्स के विभव के अंतर या विभवांतर लिख सकते हैं, उसके छोरों के विभवांतर के समानुपाती होता है। याद करने हैं इस बात को आपको, और ध्यान से मेरी बात को सुनना है। हर किसी लेक्चर में फिजिक्स की वो कुछ सच्चाई हम आपको बताते हैं जो आम तौर पर आपको इसका फीलिंग नहीं है। सच्ची बात है कि अगर किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा उसके छोरों के विभवांतर के समानुपाती होता है। सच्चाई
बस यही है। लेकिन यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि यहाँ करंट लीड करता है वोल्टेज को कि वोल्टेज लीड करता है करंट को, इस पर ध्यान देना जरूरी है। तो याद रखिए, सच्चाई बात यह है, वहां से चल जाइए कि इसी स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पर लाने की कोशिश की, यानी अर्थात आई प्रोपोर्शनल भी के है। किसके है? आई प्रोपोर्शनल भी के है। ये संबंध आपको ध्यान देना है कि करंट लीड करता है, करंट जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके? वोल्टेज के, है ना। करंट समानुपाती होगा किसके? वोल्टेज के। वोल्टेज समानुपाती नहीं होगा करंट के। स्टेटमेंट का मूल तथ्य यही है, आई प्रोपोर्शनल टू बी है। हालांकि मैथमेटिकली दोनों में कोई बड़ा फर्क नहीं है। आप आई प्रोपोर्शनल टू भी लिखो या भी प्रोपोर्शनल टू आई लिखो, आप आई भी का ग्राफ ड्रॉ करो या आप भी आई का ग्राफ ड्रॉ करो, आना वही बात है। अगर आप आई वर्सेस भी का ग्राफ ड्रॉ करते हो तो समानुपातिक नियतांक के रूप में 1/r लेना पड़ेगा, सो दैट कि v इक्वल टू आई आर आना है। अगर आप v वर्सेस i का ग्राफ लेते हो तो समानुपातिक नियतांक में r आएगा। तो बेसिकली आई भी ग्राफ को हम लोग यूज करते हैं और यही हमारा बेसिक मतलब मैथमेटिक्स है इस लॉ का। सो ओम के नियम से अब ये जो ये समानुपातिक नियतांक के रूप में 1/r आया है, जहां r क्या है, r यहाँ पर क्या है ये समझना है। यहाँ r चालक का प्रतिरोध है, चालक का प्रतिरोध है, यही है चालक का प्रतिरोध। और एक बात ये भी समझना है कि अगर किसी चालक का प्रतिरोध है, और इस पर चर्चा हम इससे पिछले लेक्चर में ही आपको प्रतिरोध की एक अलग से जानकारी दिए हुए थे और प्रतिरोध पर हमने आपका काम कर दिया है। थोड़ा सा आज भी रिपीट कर लेंगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। एक बात को 2 बार पढ़े दिक्कत नहीं है, समझ आनी चाहिए, वो सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ भी इक्वल टू आई आर, यही बहुत ही पॉपुलर करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशन है जो ओम के नियम से बन करके आता है। और याद रखना है कि अगर आपका वो जो मटेरियल है वो अगर कंडक्टर है तो आई भी रिलेशन, आई और भी के बीच का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा। समझ गए ना? आई भी का ग्राफ जो है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन देगा, सरल रेखा देगा। समझ गए ना बात को? सो करंट वोल्टेज का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो उस चालक को जिसमें करंट वोल्टेज का ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो उसको हम लोग ओमी कंडक्टर या ओमीय चालक कहते हैं। इस सब बात जो है सो अपर क्लास में पढ़ने का पूरा मौका मिलेगा हम लोगों को, उसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब जो रेसिस्टेंस की कहानी हम आपको पिछले क्लास में बताए थे, उस कहानी में थोड़ी सी और मतलब रुचि बढ़ाने की कोशिश हम करते हैं। तो ओम्स के नियम में बस यही मेन इसका है, और इसको आपको याद रखना, 2 मार्क वाला क्वेश्चन के रूप में ये पूछता है। और बाकी तो सवाल में तो इसके बिना कोई सवाल बनता ही नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि ओम के नियम में सवाल की माने ओम के नियम की भूमिका सवाल के मामले में बहुत ज़्यादा है। तो इसको आप जो है सो कभी नज़रअंदाज नहीं करेंगे। v इक्वल टू आई आर, v इक्वल टू आई आर एकदम बिल्कुल याद रखना है। और ये ओम का नियम, और ये सारा चीज़ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से आया हुआ है। अब आप देखिए कि हमने रेसिस्टेंस के विषय में पिछले लेक्चर में बताया था कि रेसिस्टेंस जो है जिसको प्रतिरोध कहते हैं, ये किसी चालक में धारा के प्रवाह का क्या करता है? विरोध करता है, उसमें अवरोध पैदा करता है। इसको मैंने क्या कहा था? प्रतिरोध कहा था ना। अब इसमें हमने आपको एक बात सिखाई थी और वो बात की थी कि अगर इस कंडक्टर का रेसिस्टेंस मान लेते, इसका लंबाई सपोज कीजिए आर एल है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या माना था मैंने? ए माना हुआ था। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मैंने कितना माना हुआ था? ए माना हुआ था। चलिए ये ए लिख देता हूँ मैं इसको, है ना। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मैंने ए माना हुआ था। ठीक बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
तो हमने कहा था कि आर जो होता है वो समानुपाती होता है एल के और समानुपाती होता है 1/a के। तो इस दोनों को जब मैंने एक साथ लिखा था तो मुझे आया था आर इक्वल टू एल प्रोपोर्शनल टू एल बटा ए। जब मैंने इसको हटाया था यहाँ से तो ये मिला था हमको रो एल बटा ए, और इसको मैंने कहा था कि ये समानुपातिक नियतांक है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहते हैं। अब देखिए कि प्रतिरोध की इकाई भी मैंने आपको बता दी थी कि ये ओम होता है, पर ये V इक्वल टू आई आर से आप चेक करते हैं ऑल्सो, यानी इसके अलावा आप थोड़ा सा पीछे ओम्स लॉ से भी हेल्प ले लीजिए। आज सब कुछ पूरा मैथमेटिक्स डिक्लियर हो जाएगा। तो आर इक्वल टू क्या होगा, आर इक्वल टू हो जाएगा V बटे आई। बोलो होगा कि नहीं होगा, जब V बटे आई, और आपको पता है कि क्या होगा एस आई यूनिट, अगर मैं इसको खोजना चाहूँ तो ये क्या मिला था हमको, वोल्ट और बटा एम्पियर, यानी वोल्ट पर एम्पियर। ये क्या मिला था, वोल्ट पर एम्पियर, या इसको हम लोग V बटा ए भी कहते थे, और इसी को हम लोग कहते हैं बराबर ओम, OHM। हिंदी में बोले तो ओम, अगर सिंबल में ले तो ये इसका सिंबल होता है। तो ये है प्रतिरोध का SI मात्रक। अब है कि मुझे किसी ने बोला कि इस विशिष्ट प्रतिरोध जो है ये क्या है। देखिए अब बात करते हैं, चूंकि R बराबर होता है रो इंटू एल बटा ए, सो यहां से क्या होगा, रो इक्वल टू R इंटू ए और बटा एल। अब देखें तो इसीलिए मैं अगर इसका SI यूनिट देखना चाहूं तो यूनिट का मतलब हो जाएगा R का हो गया ओम, लिखते चलना है, शर्माना नहीं है। एरिया है तो मीटर का स्क्वायर होगा, बोलिए होगा कि नहीं होगा, वर्ग मीटर। और एल है लंबाई, यानी ये मीटर में है, 1 मीटर से ये खत्म हो गया। इसीलिए रो का जो SI यूनिट होता है ना बच्चा, ये होता है बराबर ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। इसीलिए एक सलाह मैं आपको पहले से भी दिया करता हूं, और ये याद रखना है कि रेसिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ये एक तरह से धातु का अपना गुण है, हम और आप इसमें दिमाग नहीं लगाना है। जैसे जैसे मेटल चेंज करेगा इसकी रेसिस्टिविटी बदलती चली जाएगी, समझ गए ना। जैसे जैसे मेटल धातु से धातु, धातु से धातु, एल्युमिनियम तो सिल्वर तो कॉपर तो जिंक तो और जो भी है लोहा स्टील, सब का रेसिस्टिविटी चेंज करता जाता है। जो महत्वपूर्ण बात आज और सीखनी है यही होता है। इसी बात को आपके किताब में लिखा है कि अलग अलग धातुओं के प्रतिरोध अलग अलग होते हैं। अरे भैया वो तो सबको ही जानता है, लेकिन अलग अलग धातुओं के प्रतिरोधकता रेसिस्टिविटी भी तो अलग अलग होते हैं, समझ गए ना बात को। तो वो मेटल टू मेटल जो चेंज है वो रेसिस्टिविटी से तय हो जाता है। अब एक ही लंबाई, एक ही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाला आप ले लीजिए लोहा, उसी डायमेंशन का यानी उसी शेप का ले लीजिए आप तांबा, उसी शेप का ले लीजिए एल्युमिनियम, सबका क्या होता है, प्रतिरोध अलग अलग होता है, क्योंकि सबकी प्रतिरोधकता भी अलग अलग होती है। जब आपको A सेम है, L सेम है, तो फिर प्रतिरोध बदला क्यों, तो उसके लिए जिम्मेदार ये रेसिस्टिविटी होता है। इसी को स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी का भी नाम हम देते हैं। एक बात है, जैसे रेसिस्टिविटी परिभाषित होता है उसी तरह से एक और भौतिक राशि है, उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी यानी चालकता, वो भी देख लेते हैं। चालकता जिसको हम लोग अंग्रेजी में कंडक्टिविटी कहते हैं, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इसको बोलते हैं चालकता। ये कुछ नहीं, अगर मैं ये कहूँ कंडक्टिविटी को, मैं अगर मान लो कि मैं
सी से दिखाऊं तो ये प्रोपोर्शनल होता है 1/ρ के। समझे? लिखने की कोई बात नहीं है, समझने की बात है। रेसिस्टिविटी जो होता है ना, या समानुपाती को मारियन को इसको डायरेक्ट बराबरे काहे ना लिख देंगे, C = 1/ρ। प्रतिरोधकता का जो उल्टा होता है वो रेसिस्टिविटी का ये कंडक्टिविटी कहलाता है। समझ गए ना? चालकता जो है, किसी चालक की चालकता उसके प्रतिरोधकता का क्या होता है? उल्टा होता है, इन्वर्स होता है। तो आप बता दीजिए। इसीलिए ये थोड़ा सा मतलब मजेदार है, इसीलिए मैं बता रहा हूं। ऐसा यूनिट किसका? इसीलिए चालकता का ऐसा यूनिट, थोड़ा सा ये हैबिट जो इंग्लिश वाला है ना, इसीलिए चालकता का SI मात्रक, चालकता का SI मात्रक। टेंशन नहीं लेना है, जहां कहीं भी लगे कि ये थोड़ा कठिन हो रहा है, थोड़ा रुक जाएंगे। बराबर होगा 1/ओम मीटर। ओम मीटर, इसको उल्टाएंगे, पता है क्या लिखेंगे? बड़ा बढ़िया है। ये होगा ओम, ओम पर पावर -1 और मीटर पर पावर भी -1। बड़ा ही मैजिकली इसको उल्टा दिया गया है, मोहो, MHO, मोहो और पर मीटर। ठीक है? ये होता है आपको कंडक्टिविटी यानी चालकता का SI मात्रक। तो इस वीडियो में इतना ही रहने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, दोस्तों में शेयर कीजिए, और जब लाइक करते हैं तो और मज़ा आता है। यह बात बार बार हर वीडियो में कहते हैं, पर आप लोग कर तो रहे हैं, थोड़ा स्लो है ना? लेकिन आप अपनी को मेहनत कीजिए, आपका एग्जाम है बेटा, एकदम उसके प्रति ईमानदार रह करके पूरा जबरदस्त मेहनत कीजिए। थैंक यू सो मच।